राधे राधे। हरे कृष्णा। मित्रों, राधे राधे। भक्ति भावनाओं, श्रद्धा, सनातन धर्म, माताओं बहनों, पिता दाखिल सभी को भक्ति भावनाओं में श्रीमद् भागवत कथा की ओर से और भागवत प्राप्ति की महिमा को सुनते हुए और उनकी कथाओं को सुनते हुए दुखों से जो पीड़ित मनुष्य है उसको कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा और गीता ज्ञान का महत्व और गीता महत्व का समझना ही बहुत जरूरी है। कि कलयुग में गीता का स्मरण करने से पापों का नाश होता है मित्रों, और सभी कष्टों से दूर हो जाते हैं। हर प्राणी को इस कलयुग में गीता का सहारा लेना पड़ेगा मनुष्य तन। जब तक गीता को हम सहारा नहीं लेते हैं, जब तक मेरा ये जीवन तुच्छ है, मनुष्य तन नहीं है। ये समझिए कि जीवन प्रतीत है और ये जीवन जो है कष्टों से भुगतन होता रहता है। नए नए प्रकार का जीवन में कष्ट भागना पड़ता है, नए नए प्रकार के माइंडों में टेंशन की प्राप्ति होती है। इसलिए कलयुग में श्रीमद् भागवत गीता और गीता ज्ञान का, गीता महात्म का हर प्राणी को कलयुग में अवश्य सुनने के लिए है। इसलिए गीता का महात्म का नामों का वर्णन है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान गीता का स्मरण किए हैं मनुष्यन और अर्जुन जी से बताए हैं रणभूमि में, उसी प्रकार से गीता का स्मरण करते हुए जो भक्त गीता का नमन करते हैं, गीता का स्मरण करते हैं, गीता का प्रणाम करते हैं, गीता का गुणों का याद करते हैं, गीता ज्ञानों का प्रणव करते हुए गीता का स्मरण पर और रास्ते पर चलते हैं, ओ भक्तों को भगवान कल्याण कर देते हैं। जिस घर में कंगालत्या छाया हुआ है, नए नए प्रकार से टेंशन है, वो घर में कलह है, ओ गीता का स्मरण करिए, भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करिए, राधा राधा का नाम लीजिए, हरे कृष्ण नाम लीजिए। इस प्रकार से जब नाम लीजिएगा तब माताओं बहनों भाइयों प्यारे सी मित्रों, सभी भक्ति भावनाओं का और गीता ज्ञान का जिस प्रकार से आज जितना ज्ञानी व्यक्ति बने हैं, साधु संत ऋषि महर्षि सब गीता का आसरा लेकर आगे बढ़े हैं। जब तक गीता का आसरा नहीं लीजिएगा, जब तक श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान को प्राप्त नहीं करिएगा, जब तक आपका कोई जीवन में सुख संपत्ति नहीं प्राप्त होगा। ऐसे क्षणिक सुखी आपको मिल जाएगा मित्रों, क्षणिक सुख आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जैना आपका धर्म का नाश हो जाएगा, वो दिन पाप का सवार हो जाएगा, तो फिर उसी कीड़े में, उसी नाली में, उसी प्रकार से फिर आप मन में माइंडों में नए नए प्रकार का टेंशन की प्राप्ति फिर हो जाएगा, घरों में कल्ला गुप्ता हो जाएगा। इसलिए हे प्राता कहा गया है कि सुख में जब भगवान का भजन करेंगे तो दुख कहां से प्राप्त होगा। जब सुख में भगवान का भजन करेंगे तो दुख कहां से प्राप्त होगा, नहीं होगा। इसलिए हम लोग उल्टा करते हैं मनुष्य तन। गीता को सहारा लीजिए, गीता को स्मरण करिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं कि जो गीता का स्मरण करता है, जो गीता का मार्ग पर चलता है, ओ मनुष्य, ओ मित्रों, ओ माताओं बहनों को कल्याण का मार्गदर्शन देते हैं और उनका ज्ञान से सभी तत्व में प्रकाशित होते हैं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो गीता का अमल करता है उसको राजगद्दी पर भगवान बैठा देते हैं। इसलिए मनुष्यतन गीता का स्मरण करिए, यह कलयुग का मार्ग है, यह कलयुग का एक महानता है। कलयुग में जब श्रीमद् भागवत गीता जब लिखे थे, वेद व्यास जी लिखे थे, सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान का वाणी जो अर्जुन जी को सुनाया गया था, श्री कृष्ण अर्जुन जी को खुद अपने मुखों से सुनाए थे। और इनका वर्णन 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले वेद व्यास जी, श्री वेद व्यास जी
गीता का लेख किए थे, जो लिखना प्रारंभ किए थे वेद व्यास जी। इस प्रकार से वेदों का ज्ञान का प्राप्त होना बहुत जरूरी है मित्रों। जब तक श्रीमद् भागवत गीता को प्राप्त नहीं करिएगा, मनुष्य में कलटते जीवन चले जाइएगा और अन्य बुद्धि ज्ञान कहलाते रह जाइएगा, चारों पार्टी से ठोकर मिलते रहेगा मित्रों। इसलिए भगवान का नाम लीजिए और राधा कृष्ण का नाम जापिएगा, गीता का ज्ञान का स्मरण करते हुए चलिएगा। आपको धरती पर बैठे हुए हो तो राज गद्दी आपका मिल जाएगा। श्री कृष्ण भगवान गीता में गीता ज्ञान का स्मरण है। जो गीता का ज्ञान को प्राप्त कर लेगा वो मनुष्य कभी नहीं भटकेगा। भटकने का भी प्रयत्न होगा मित्रों, लेकिन भगवान स्वयं आपका रक्षा करेंगे। जिस प्रकार से पहले युगों में महर्षि ऋषि महात्मा साधु संतों को जब जग करते थे, यज्ञ बड़े बड़े करते थे, तपस्या करते थे, तो इस प्रकार से कंस लोग दुष्ट लोग उनकी जग का तहस नहस कर देते थे। उसी प्रकार से भगवान ने रक्षा किए, उनकी जगों को पूरा किए। उसी प्रकार से आज कल युग में जीवन हम लोग के है कि हम लोग खाली कमाना जानते हैं, खाना जानते हैं कि कैसे 2 रोटी का प्रयोग हो जाए शाम का, कैसे पीने खाने का 2 रोटी प्राप्त हो जाए। बस इतने में हम लोग रात दिन घुटे हुए हैं मित्रों। इसलिए ये घुट तो जीवन का एक अस्तित्व है। तो गीता ज्ञान का स्मरण कर लो मित्रों। इस सभी माताओं बहनों से कहेंगे कि गीता का स्मरण ये आप कल युग में कर लेते हैं तो समझिए कि आपका जीवन कल्याण हो जाता है। इसलिए गीता का स्मरण, गीता का नाम, गीता का ओठों पर नाम होना चाहिए और दिल में भगवान का स्मरण होना चाहिए, तब जाके आपको गीता का प्राप्त होगा। जब गीता प्राप्त हो जाएगा तो दुनिया में देख रहे हैं कि उनकी डंका बज रहा है, उनकी हमको डंका क्यों नहीं बज रहा है? क्योंकि आप वैसा कर्म किए नहीं मनुष्य तन। देखिए मनुष्य तन, डंका बजाने के लिए है तो भगवान के शरण में आइए, आपका एक दिन डंका स्वयं बज जाएगा। इसलिए आप निराश न होइए, भगवान का रास्ता पर चलिए, भगवान का मार्ग पर चलिए, अब भगवान का स्मरण करिए, भगवान का पूजा पाठ करिए। यह आपका कर्म है और यह आपका धर्म है। इसीलिए आपका मनुष्य तन में शरीर धरती पर भगवान भेजे हैं कि आपको खाली खाने भोगने का ही शरीर नहीं है, खाली खाने भोगने का ही शरीर नहीं है, कुछ कर की दिखाइए। भगवान के उल्लेखों का, भगवान का प्रवचन, भगवान का कथाएं, भगवान का ज्ञान और किसी से कहिए और किसी को सुनाइए। इससे आपका भगवान कल्याण प्राप्त कर देंगे। इसलिए कल्याण प्राप्त के लिए मनुष्य तन जीवन में संघर्षों की, जिस प्रकार से संघर्ष की प्राप्ति करते हैं उसी प्रकार से हम गीता को अमल कर लेते हैं तब बड़े बड़े ज्ञानी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान की नामों का जाप करना बहुत जरूरी है। कल युग में राम राम ही और राधा राधा ही, सीताराम यही हमारा मार्ग है। हनुमान जी, खाटू श्याम जी का सब वर्णन है। इस प्रकार से भगवान का नमन करिए, सभी भगवानों का उच्चारण करिए। जब भगवान का उच्चारण करिएगा मित्रों तो जीवन में हर प्रकार से धर्म की अपेक्षा गीता ज्ञान से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राधा राधा का नाम रस पीते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।